वेलकम बैक टू द चैनल। और मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में किचन में घुसना सबसे लगता है बुरा, वो भी सर्दियों में। यहाँ पानी गर्म होने के लिए रखा है मैंने, और ये गोभी का फूल है, इसको कट करूँगी। गोभी बनानी है मुझे आज नाश्ते में ना। कल रात सोच रही थी कि कट करके रख दूँ, लेकिन रात को ना मन ही नहीं किया, इतना आलस आने लगा, बॉडी साथ नहीं देती। और अब इसको कट करूँगी, पहले गर्म पानी में डालूंगी फिर इसको बनाऊँगी। और देखो कितने सारे कपड़े पहन रखे हैं मैंने, हाथ डालते ही ना उसमें बड़ी ठंड लग जाती है। और आपको थैंक यू बोलना है, कल की लाइव को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे लोग मेरी लाइव में आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और पता है एक मज़े की बात यह है कि जितने भी लोग आए नए आए सारे, मतलब जो मेरे चैनल के व्यूअर्स भी नहीं हैं वो आए, थैंक यू सो मच। तो अगर आप उनमें से कोई हो मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ कनेक्ट करना चैनल के साथ में। तो कैमरा यहाँ फिट कर देती हूँ तभी काम हो पाएगा। किचन फैल गई है, मॉर्निंग में पहले ऐसे नहीं होती थी, लेकिन क्या करें भाई, अभी तो काम को जैसे तैसे मैनेज करना पड़ रहा है क्योंकि इतनी सर्दी है। पानी गर्म हो गया, गैस बंद कर देती हूँ और जल्दी से सब्जी कट कर लेती हूँ। लाइव थी तो लाइव में कमेंट आ रहा था कि आपको देख के लग नहीं रहा आपकी सर्जरी हुई है। हाँ, आपको नहीं लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वीकनेस लगती है। और मैंने देखा है, सुना भी है, बहुत सारी लेडीज़ ना कई मंथ तक बिस्तर पे ही लेटी रहती है। कई लोगों से मैंने सुना है कि हमारे यहाँ तो महीने भर बिस्तर पे ही लेटे रहते हैं, लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है। आई एम एक्टिव पर्सन, और देखो घर की ड्यूटीज़ तो करनी है, लगने ना लगने से क्या होता है, अपने आप को पता होता है ना इंसान को। टाइम हो गया 9 बजे, यानी हस्बैंड की दवाई का टाइम, और मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है। लेट कर लिया आज मैंने लेट हो गई आज, है ना, ब्रेकफास्ट के लिए। बैठ के पढ़ लो, जो 2 महीने समझाए थे वो पक्के हो गए, उससे ज़्यादा कर लिए। लिख के दिखाओ। आने जाती हूँ, नहा के पराठा बनाऊंगी। रोटी बनती है, पराठा तो कहीं नहीं बनता। सब्जी बन गई है मेरी, आटा भी लगा दिया है। नहाने के बाद अच्छा फ्रेश फील होगा। और मैंने थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लिया था नहाने से पहले ही, जिससे कि शक्ल थोड़ी सही दिखाई दे। तो टोपी वोपी पहन के अजीब से दिखते हैं। ये महारानी जी की पढ़ाई हो रही है, तो महारानी जी बैठ के कर लो पढ़ाई। हाँ, लेटम लेट ही रहना है। स्माइल कर रही है मैडम, नहीं कर रही। और नहाने जाने लगी तो देखा कि कोई भी कपड़ा प्रेस नहीं है, तो लोअर में अपना प्रेस करूँगी। ज़्यादा दिन तक बिना प्रेस के कपड़े पहनते रहो ना तो बड़े अजीब से हो जाते हैं, और मुझे आदत है कि पहनने से पहले मैं अपने कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। बट मेरी प्रेस गड़बड़ करी है, उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, ये बड़ा स्टिक कर रहा है कपड़ों को। और मेरी प्रेस को पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि पता नहीं जैसे किसी ने प्रेस की होगी, उसने रगड़ दिया जैसे सब लोग थे यहाँ पे। और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक मेरी प्रेस के साथ में। तो हस्बैंड ने आइडिया दिया कि इसको सैंड पेपर से रगड़ दो, तो वही कर रही हूँ। उसके बाद काम चला रही हूँ मैं इस प्रेस। बहुत ठंड लगती है, बिल्कुल ठिठुरन हो जाती है। जब हम नहाते हैं ना तो शरीर बड़ा गर्म गर्म सा रहता है, और थोड़ी देर बाद में ठंड का पता चलता है। तो ये पैरों में सॉक्स पहन के आई हूँ और जैकेट पहन के आई हूँ, उसके बिना काम नहीं कर सकती। जल्दी जल्दी पराठा बनाती हूँ बच्चों के लिए। लेट हो गया आज काफ़ी, पता नहीं, कभी कभी काम भी करते रहो फिर भी लेट हो जाता है, कभी कभी होता है ऐसा। और कभी कभी कितने आराम से करो फिर भी काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, ब्रश कर लिया तूने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो तो पराठा बनना पड़ेगा। हाँ मम्मा, मेरे लिए आलू का पराठा। नहीं, आलू गोभी की तो सब्जी बनाई है अच्छी वाली। लड़ लेगा किसी, ठीक है, आलू का पराठा बना।
काटते हैं मम्मी के सामने। सुनो मूली कस दूंगा कोमल बताओ। लो जी एक और नई फरमाइश आपकी, तो पैर में बना दूंगी मूली का पराठा। अभी मैं तो 10 नहीं आलू का 5 मिनट कर दूंगा 10 मिनट लगेगी पकने में। हैं सबकी अलग अलग फरमाइश है, मैं अकेली दाम कैसे करूं? तो करा दिया, किसी ने मूली का पराठा खाया, किसी ने आलू का खाया, किसी ने आलू गोभी की सब्जी। और हस्बैंड के लिए लंच पैक करूंगी क्योंकि उनको जाना है कहीं बाहर, शाम तक आएंगे। तो लंच साथ में रहता है ना, तो मुझे भी टेंशन नहीं होती कि चलो कुछ खा लेंगे, और नहीं ले जाते तो फिर 4 बजे तक आते हैं। 4 साढ़े 4 बजे खाने का कोई टाइम रहता नहीं है। हाँ बोलो। तो पापा का लंच बॉक्स पैक हो जाएगा ना, तो प्लीज मुझे पढ़ा देना। पढ़ा तो मैं भी रही हूँ, मैंने कहा लिख के दिखाओ जो लंच किया लिख दिए, लिख के दिखाओ मम्मा को। लिख दिए। तो अपने काम पे चले गए, उनका लंच पैक करके दे दिया था। फिर मैंने श्रीजा को कुछ देर पढ़ाया, अपना ब्लॉग आपको सेंड किया, अपलोड किया। और अभी मैं साग गरम कर रही हूँ। साग बनाया था ना कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में आपको दिखाया था। तो जो रखा हुआ साग होता है ना, उसको गरम करके रोटी के साथ खाओ, बड़ा मजा आता है। और साग हमेशा ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइम का बनता है दाल सब्जी की तरह, थोड़ा बहुत बच ही जाता है। तो मेरा साग गरम हो रहा है और मुझे इस तरह से साग खाना बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है क्योंकि अगर तो साग नहीं खाते, पता नहीं यार साग कैसे नहीं खाते। साग तो बहुत टेस्टी चीज़ होता है, अगर आप अच्छे से बनाते हो तो अच्छे से खाया जाता है। सक्षम को भी पसंद है साग से रोटी खाना, तो सक्षम के लिए भी बना रही हूँ मैं, रोटियाँ बना रही हूँ। अभी हस्बैंड का तो पैक करके दे दिया था, तो मैं श्रीजा और सक्षम ही है घर पे। गौरी भी है। हाँ श्रीजा उसी मैडम जी का तो नाम है। सर्दियों में तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बस खाना बनाने खाने में। मम्मा श्रीजा अपनी रोटी ले जाओ। मम्मा बोलो क्या बोली? हाँ जी ओ जी जी गिर मत जाओ ना, हम गिर गए जी। अभी लोअर फंसा लिया था ना उसने, चोट तो मार ली ना। मम्मा अब लेडीज की ना आधी जिंदगी किचन में ही बीत जाती है दोस्तों। आधी जिंदगी सुबह के बाद दोपहर में फिर किचन में आ जाते हैं, दोपहर के बाद फिर रात में आ जाते हैं। और बीच में अगर घर वालों की डिमांड हो ना कि कुछ और भी खाना है, तो फिर एक बार और आ जाते हैं। किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आधा दिन बीतता है हमारा। ज्यादा दिन तो वहीं बीतते हैं। एक दिन तो आप पूरे दिन किचन में पूरी। हाँ जब कुछ तुम्हारे लिए लड्डू पकवान बनाने लग जाओ तो आधे दिन से भी ज्यादा चला जाता है किचन में, है ना भाई साहब? मम्मा और आपको कोई आलू का पराठा बना दे तो बहुत देर। हाँ आलू का पराठा बना दे तो बहुत देर, वो भी 10। तो 10 क्या? आलू पराठे तो पूरे दिन में बीत जाएंगे, 2 दिन बीतेंगे फिर मिट जाएंगे, है ना? है ना? है ना? और दोस्तों आपसे आज के ब्लॉग के लास्ट में एक बहुत जरूरी बात करूंगी। कल जब मैं लाइव आई थी ना, तो लाइव में कुछ ऐसा हुआ था, किसी ने हैक कर ली थी किसी लाइव। ने मुझे हैक नहीं करी थी। क्या क्या सीखता, किसी ने मेरी लाइव में आके बोला था कि ये यूट्यूबर व्यूज के चक्कर में कितना गिर गई। उसके ऊपर मैं बात करूंगी, किनके बारे में बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मम्मी बात करूंगी जरूर। ठीक है, आप जुड़े रहना ब्लॉग के लास्ट तक। मम्मा देखो 2 मिनट के लिए मैं ऐसे भी रहती, देखो ना आगे पीछे ना दो। देखो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रहता हूँ। तुम तो ये उल्टे काम करते रहते हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज भी धूप है तो, लेकिन धूप के साथ बहुत हवा चल रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि एक आदमी। मम्मा बस दोस्तों दोस्तों दोस्तों। तो क्या बोलूं, आंटी अंकल हो, अंकल आंटी, भाइयों और बहनों, बोलो भाई। भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों। ये बोलूं, क्या बोलूं? यही बोलो। बहनों और भाइयों बोला करूं? अच्छा ठीक है। चल 12 पासवर्ड चेंज हो गया। श्रीजा वाईफाई का चला दो प्लीज, भैया के वाईफाई का। मुझे नहीं पता, उसको देखने का मन कर रहा है। पापा ने तुम्हें बताया था। सोते रहेगा। हाँ ये नहीं चलेगा, सोते रहेगा हर दिन। कौन? टीवी सो रहा है? हाँ सोता है, ये बहुत होता है अब ये। तुम्हें देखना है टीवी? श्रीजा प्लीज चला दो भाई का टीवी, मैं रोटी बना रही हूँ। आज श्रीजा की बच्ची टीवी चला दो भैया का। मुझे नहीं पता, पापा से पूछ लो फोन करके। ये
2 बंदर कम नहीं थे, एक और आ गया और पढ़ने का ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोपहर के टाइम में लेट गई थी मगर लेकिन बच्चों के एग्जाम देखो कितना झगड़ा हो रहा है भाई, कितना झगड़ा हो रहा है। मम्मा मेरे साथ रूम को बुला दो, मैं इनसे लड़ूंगा फिर अच्छे से। और अच्छा लड़ने के लिए अपना साथी चाहिए इसको। साथी इनके पास भी अपना साथी है। अच्छा उसकी पिटाई होगी। श्रीजा लिख के दिखाओ जल्दी क्या किया तुमने, से बोल रहे हैं, लिख के दिखाओ जल्दी। ठंडा 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 मुझे तंग किया ना उसे इससे ही मारूंगी। चिमटा चिमटा इसका नाम, बेलन, आलू का बेलन। बेलन नहीं आती, आलू का बेलन। इसका नाम है चमचा। इसका नाम है चिमटा। चमचा हाँ वही तो बोलना चाह रहा था, भूल गया। चम्मच के साथ भाई कितने बुद्धू हैं ये, कोई चमचा कह रहा है, कोई चिमटा, मजा आएगा। कोई चिमटा कह रहा है, कोई बेलन कह रहा है चमचे को। एक चमचे छोले दे दो, मजा छोले बन रहे हैं यहाँ, मजा आएगा खा के। काम कर। आलू का तो मैंने शादी से पहले काफ़ी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन अपने बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते थे। एक टाइम तो ऐसा था कि मेरे पास इतने सारे ट्यूशन के बच्चों की भीड़ रहती थी और वो टाइम मैंने बहुत इन्जॉय किया। उस टाइम मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में मैं बच्चों को ट्यूशन देती थी। बच्चों से इतना प्यार हो जाता था। तो मेरा ऐसा था कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चे लेट हो जाते तो उनको कुछ खिला भी देती थी घर पे, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है और मैं उस टाइम कुकिंग कोर्स कर रही थी, कुछ कुछ सीखती रहती थी, तो कुछ कुछ कुक करती थी। तो जो मेरे ट्यूशन के बच्चे आते थे ना उनको खिला के उनको खिलाती रहती थी। तो वो बच्चे इतने खुश होते थे, वो कहते थे अरे दीदी तो ट्यूशन पढ़ाती भी है, खिलाती भी है। और कुछ ना कुछ रेसिपी मैं रोज़ ट्राई करती थी और वो टाइम बहुत याद आता है। और इन तीनों बदमाशों को, 3 तो आज इसलिए दिख रहे हैं, ये जो सामने नेबर है एक श्रीजा का फ्रेंड बन गया है, छोटा सा बच्चा, इसका नाम हर्ष है। और इधर सक्षम बैठा है और श्रीजा को तो सक्षम श्रीजा मम्मी छोटा सा कहाँ से दिख रहा है, इतना खुश हो रहा है छोटा सा बच्चा। छोटा ही है, 3rd क्लास का बच्चा तो छोटा ही होता है। हाँ तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो बड़े, वैसे तो छोटे हो ना, मैं अभी 3rd क्लास में हूँ। देखो इतने बदमाश हैं ये बंदर। चलो काम पूरा करो अपना। और इवनिंग का टाइम हो गया, जैसे ही पापा की गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं ना दोनों गेट की तरफ भागते हैं, बस पापा आ गए, पापा आ गए। आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे ना दोस्तों। तो पापा के घर पे आने की खुशी बहुत रहती है बच्चों को, और बच्चों को ये रहता है पापा क्या चीज़ी लाए, रहता है ना। इन दोनों को भी बहुत रहता है। तो बस हस्बैंड आ गए हैं, बेटा अपना बैठ के। चलो बैठ के लर्न करो। और जब तक हस्बैंड जी नहीं आते तो चाय भी नहीं बनती मेरे घर में, और हस्बैंड जी आ गए हैं तो बस चाय भी बनेगी अब। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपको लंच कर लिया कि नहीं कर लिया। कभी ऐसे ही टिफ़िन वापस ले आया हूँ, कभी कभी ले आते हैं, फिर मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। तो कह रहे नहीं मैंने खा लिया। मैं उनसे पूछी थी कुछ खाना है आपको, बनाऊँ कुछ, कह रहे नहीं, फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, वेट बढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है किडनी पेशेंट के साथ में, और उससे बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो कह रहे नहीं अभी इस टाइम कुछ नहीं खाऊंगा, बस चाय पियेंगे, 1-2 बिस्किट विस्किट ले लेंगे चाय के साथ। अरे पेशेंट के साथ में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे आप मट्ठी बना लो, लड्डू बना लो, कुछ भी बना लो, अभी हम लोग घी वगैरह इतना नहीं खा सकते, तो बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, है ना। तो क्या सर्दी में अच्छी टेस्टी चीज़ें खा के बताओ। ऐसे रुको, हम ऐसे कभी खाली हाथ तो आए नहीं। इसमें क्या है? पापा चिज्जी लाए तुम्हारे लिए। ओ रोल देखो, क्रीम रोल। तुम्हें तो मज़ा आ गया, दिखाओ। चलो सक्षम के लिए भी तो होगा एक इसमें। हाँ 2 है, 2 निकालो। मेरे लिए दिए बहन महाराज। अरे वाह सक्षम चिज्जी ले आए पापा, कैसा है, टेस्टी। घर के बाहर वाले एरिया में बैठी हूँ दोस्तों, और धूप आ रही थी यहाँ पे अच्छी। धूप में बैठना अच्छा लगता है, बॉडी में थोड़ी एनर्जी सी आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग है अभी, मॉर्निंग में नहीं दोपहर का टाइम हो रहा है। और मैंने आपसे वीडियो के बीच में एक बात बोली थी कि कल लाइव में मेरे एक ऐसा कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि ये यूट्यूबर व्यूज़ के चक्कर में इतना गिर गई। एक मेरी यूट्यूबर फ्रेंड हैं, आप लोग भी जानते हैं उनको, मेरठ की हैं वो, उनकी छोटी सी बेटी भी है। तो उनके बारे में वो काफ़ी उल्टा सीधा बोल रहे थे। देखो मेरे लाइव में आज तक ऐसा हुआ नहीं कि दूसरे के किसी के बारे में आके उल्टा सीधा बोला हो, और काफ़ी सारे लोग थे उस टाइम पे।
मेरे को सुन के बहुत अजीब लगी ये बात। तो मैंने उनकी बात को पूरी तरह नेगलेक्ट किया, उनको कहा कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप डरती हो इसलिए आप ऐसा बोल रही हो। देखो डरने की बात यह है कि मैं भी यूट्यूब पे फ्रीली काम कर रही हूँ, वो भी फ्रीली काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों डरूँगी, है ना। और दूसरी बात देखो, मैं किसी को गलत भी क्यों बोलूँगी। और मुश्किल टाइम में उन्होंने मेरा साथ दिया था, मैं नाम नहीं लूँगी आज किसी, लेकिन जो लोग लाइव में थे उस टाइम पे उन लोगों ने देखा था इस चीज़ को और मुझे हर्ट हुई ये बात। देखो लोग बहुत जजमेंट देने आ जाते हैं। आप किसी के बारे में ये कह रहे हो कि वो गिर गई, गिरने का शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब ये शब्द ही कितना घटिया है, अच्छा नहीं लगता ये शब्द किसी भी लेडी के बारे में। और दूसरा, किसी भी लेडी को जज करने वाले, यार आप कौन होते हो, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया। और घर के बाहर वाले एरिया में बैठी हूँ ना, तो थोड़ी सी शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। अब मुझे पता है कि दूसरों के बारे में कोई जल्दी से बात नहीं करता, कोई किसी को कुछ भी कहता है लेकिन कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं ऐसी लेडी नहीं हूँ। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि सच का साथ देने की हिम्मत रखो, मैं सच का ही साथ देती हूँ, मैं कभी गलत चीज़ का साथ नहीं देती हूँ दोस्तों, और मेरे से उम्मीद भी मत रखना। और जिन्होंने मुझे ये कमेंट दिया था ना उनके लिए कि वो इतना गिर गई हैं, तो उन्होंने मेरे बारे में भी एक बार बैड कमेंट दिया था। तो जब आप मेरे बारे में मेरे ही ब्लॉग के नीचे कमेंट करके जा सकते हो उल्टे सीधे, तो यार दूसरों के लिए भी आप कहोगे, है ना। और मेरे लिए बोला कि मैं दोगली इंसान हूँ, तो मैं दोगली नहीं हूँ दोस्तों। मैं उस दिन जो कह रही थी वही बात मैं आज कह रही हूँ और हमेशा ही वही कहती रहूँगी। तो प्लीज़ किसी भी लेडी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो, है ना। सभी के घर में लेडीज़ हैं और रेस्पेक्ट करना चाहिए सभी का। अच्छी नहीं लगी मुझे ये बात, इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। किसी के बारे में भी ये कहता ना कि व्यूज़ के चक्कर में गिर गई, ये कर लिया वो कर लिया, मुझे नहीं लगा उनकी किसी वीडियो से भी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी को ऐसा सोचे कोई इंसान कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या किया। मैं नहीं सोच रहा कुछ। अच्छा तो फिर ये उल्टी सीधी बातें बनाने का। देखो आपको अगर उनसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं पता, हो सकता है मे भी आपका उनका पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसलिए कह रहे हो, क्योंकि एक इंसान हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। मैं कहने लगूँ मैं सबके लिए अच्छी हूँ, तो जो मेरे टाइप के लोग हैं उनको मैं अच्छी लगूंगी, लेकिन जो मेरे टाइप के लोग नहीं हैं उनको मेरी हर हरकत अजीब लगेगी, ठीक है। क्योंकि मेरे ही भी वीडियो पे कमेंट आया था ज्ञान बांटती है, तो मैंने इसका रिप्लाई भी यही दिया था कि जब मेरे पास ज्ञान है तो बांटती हूँ, नहीं होता तो नहीं बांटती, ठीक है। तो हर तरह के लोग हैं, जो खुद अजीब होते हैं उनको दूसरे लोग जल्दी से कम पसंद आते हैं, ठीक है। तो बस जो भी देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं जिन्होंने ये कमेंट दिया था, मैं देखो आपसे भी हेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ कि किसी के बारे में भी गलत स्टेटमेंट कभी भी मत दो, किसी के बारे में गलत शब्द मत कहो। कोई नहीं देखता लेकिन वो ईश्वर सब देखता है ना। और आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने आपको कोई हेटर बन के बात नहीं कही, ऐसा आप सोचो कि मैं आपकी बड़ी बहन आपको राय दे रही हूँ, ये सोच लेना दोस्त, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। एंड आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हर एक इंसान ना, अगर वो सोशल मीडिया पे भी कोई लेडी काम कर रही है तो वो भी ऐसा नहीं है यार, आपके अपने घर की बंदी समझो, अपने घर की, जैसे आपकी भाभी होती हैं, सिस्टर होती हैं, है ना, बड़ी दीदी होती है, वो समझो उनको, हेट मत करो किसी से भी। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों।